अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स वर्क के साथ मैं हूं फातिमा सलीम। वेलकम टू आईसीसी वर्ल्ड टी20 स्पेशल शो। टुडे सुपर 8 में आज न्यूजीलैंड विल फेस श्रीलंका। इंपॉर्टेंट मैच फॉर श्रीलंका एज वेल, फॉर न्यूजीलैंड एज वेल, एंड पाकिस्तान की नजरें भी इस मैच में होंगी। वेल अब ये स्पोर्ट्स फ्लोर में हम आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 स्टेज में आपको ये भी पता है कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। येस, वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट इट। और इंग्लैंड इज गॉन टू द सेमीफाइनल्स एंड रिमेंबर इंग्लैंड ने कोई प्रिटी गेम नहीं खेला। इट वॉज एन अगली विन बट दे डिड विन। बट खैर सेमीफाइनल के लिए इंग्लैंड ने तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन पाकिस्तान टीम अब भी सेमीफाइनल के रेस से बाहर नहीं हुए। पाकिस्तान की लास्ट होप अब इस बात से जुड़ी है कि इंग्लैंड और श्रीलंका दोनों टीमें न्यूजीलैंड को अपने मैचेस में शिकस्त दे दें। साथ ही पाकिस्तान को अपना लास्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ हर सूरत जीतना होगा। यानी ग्रीन शर्ट्स के लिए अब मामला सीधा नहीं बल्कि अगेन इट्स अगर मगर, कैलकुलेशंस एंड नेट रन रेट का खेल शुरू हो गया। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है, पाकिस्तान अभी सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। आज जैसे ना को तय कोलंबो में श्रीलंका और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। इट्स अ क्रूशल गेम दैट कुड डिसाइड पाकिस्तान's फेट इन दिस टूर्नामेंट। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर माइको से आप लाइव आपको हम दिखा रहे हैं। और कल के मैच में जो हम इंग्लैंड की बात करते हैं, श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, कल के मैच में इंग्लैंड के कैप्टन हैरी ब्रूक वो जो वन मैन आर्मी उन्हें पाकिस्तान से फतह छीन ली और ब्रूक ने सिर्फ 51 बॉल्स पर एक शानदार सेंचुरी बना के अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। सुपर 8 मल्ले के इस अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने 9 विकेट पे 164 रन बनाए और इंग्लैंड ने टारगेट 8 विकेट पर 5 बॉल्स पहले हासिल कर लिया। सो दिस वाज येस्टरडेज मैच। इसी पे हमारी एनालिसिस ऑफ कोर्स जारी है आज भी। हाउ टू रिकवर फ्रॉम दिस लॉस, व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट मैच, एंड द बिग क्वेश्चन जो आज मैं सब अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि इस मरतबा फैंस खुद कह रहे हैं कि हम अब तंग आ गए हैं अगर मगर की सिचुएशन से। पाकिस्तान अपने मेरिट पे या खुद ही जीत के अच्छे मार्जिन से बड़ी टीम्स को क्यों नहीं हरा सकता? वाई कांट वी गो लाइक अ प्रॉपर टीम? ये कैलकुलेशंस आखिर कब खत्म होंगे? सो इस पे हमारे एनालिस्ट क्या कहते हैं सबसे, आई थिंक ये क्वेश्चन मैं सब पे थ्रो करूंगी आज। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर बख्त, मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर, मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर एम शहजाद। सो आमिर आप बताएं सबसे पहले, अब फैंस रियली आर आस्किंग, आई मीन मैच के एनालिसिस ऑफ कोर्स हम करेंगे, बट व्हाई कांट वी बीट अ बिग टीम इन आईसीसी वर्ल्ड 20? अब नेदरलैंड्स के खिलाफ अब जीत गए, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, इट्स जस्ट नॉट इंप्रेसिव एनीमोर। देखिए फातिमा, हम पिछले 5 साल से इसी तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। इवन हम जो 2022 वाला हम कह रहे हैं जी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे, वो दुआएं दें नीदरलैंड को कि वो साउथ अफ्रीका से जीत गई थी। हमारी तो टिकटें हुई थी एडिलेड से, हम वापस आ रहे थे। हम तो कब से यही क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए बात यह है कि अभी कुछ पिछले दिनों में जब क्रिटिसिज्म हुआ तो प्लेयर ऑफेंडेड हो गए कि अननेसेसरी क्रिटिसिज्म हो रहा। उनके कुछ फैंस हैं जो आके उनको गलत डिफेंड करते हैं। बात यह है कि सवाल देखिए फातिमा उसी से होगा जिन लोगों ने अपनी टर्म्स पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए थे। 65 लाख पर मंथ उन प्लेयरों ने लिया है, 2-2 साल लिया है पर मंथ 65 लाख, ये बड़ी रकम होती है। फिर जब वो प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्रिटिसिज्म भी उन पे होगा, सवाल भी उन्हीं से होंगे, क्योंकि वही कोर है 5-6 साल से। तो हर बंदे का राइट भी है, आपका भी है, एक्स क्रिकेटर्स का भी है, पब्लिक का भी है कि भाई वो सवाल करें कि ये अब नहीं तो कब होगा ये, क्योंकि हमेशा यही होता रहा है। कहीं ना कहीं तो फिर तो गड़बड़ तो है ना कि अगर मगर। मैं तो इस चीज का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं कि भाई ऐसी क्रिकेट खेलने वाली टीम, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो इंडिया, कोई भी है, वो नहीं जानी चाहिए आगे, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते कि किसी की मेहनत पे आप आगे पहुंचे और वाह वाह करवाते फिरे। क्योंकि हमारे कल्चर में फिर क्या होता है, वो पेड़ उठ के आ जाते हैं, कुछ फैंस, कुछ पेड़ जो बैठे होते हैं कि जिन्होंने डिफेंड करना है गलत चीज को, वो फिर इस चीज को बड़ा वो देखे ना सेमीफाइनल खेले, वो फाइनल खेले। नहीं भाई, मैं तो इस चीज का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं कि जब गंदी क्रिकेट खेल रहे हो उसके एनालिसिस भी होने चाहिए, प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस भी डिस्कस होनी चाहिए। ऐसी टीम को टूर्नामेंट में आगे जाना, कोई भी टीम हो, वो डिजर्व ही नहीं करती। हम लोग बड़े बेबी स्टेप्स लेके बातें करते हैं, बड़े सेंसिटिव मामला हो जाता है, इसको क्रिटिसाइज करो, इसको बातें करो। इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग दीस डेज पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात करना। बट यू नो व्हाट, आई आल्सो वांट टू टॉक अबाउट द कैप्टन। समहाउ we are not talking enough about him. Salman Ali Agha is a good person, yes, I mean is a good cricketer as well. क्या वो उनकी अब T20 पे जगत पे एक सवाल हो गया है, and also the tactical मतलब जो गलतियां करे थे वो as a captain, decisions on the field. I mean, what do you say about that as well? क्योंकि देखा फैंस को भी अब समझ आती है गेम, they are not stupid as well, you know. अभी जो आमिर ने बात की है ना, जो पिछले 4-5 साल को हम नहीं देख रहे,
4-5 साल में जो ये बात कर रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इतने पैसे बढ़ाए और वो एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ वो उसको कंट्रोल कर रहा है, उन्होंने किसी को खेलने नहीं दिया। मेरे मुंह से एक वर्ड निकल गया था, इनसिक्योर। इनसिक्योर कोई गाली नहीं है, इनसिक्योर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे कोई फसाद पैदा हो जाए। मैंने कहा कई प्लेयर जो हैं वो इनसिक्योर हैं अराउंड द वर्ल्ड, बाय द वे, अराउंड द वर्ल्ड। तो उन्होंने मुकदमा डालने की और थ्रेट करना शुरू कर दिया। नहीं बता रहा हूँ कि वो दौर क्या था कि इतना उनका पावर था कि उन्होंने ये बात कही। और उस पीरियड के अंदर भी मैं कहता था कि बाबर आजम जो हैं स्क्रिप्टेड कैप्टनसी कर रहे हैं। अब ड्यू रिस्पेक्ट इस दफ़ा भी स्क्रिप्टेड कैप्टनसी हो रही है। स्क्रिप्टेड क्या है, मैंने कोई 1 हफ़्ता पहले प्रोग्राम में ये कहा था कि अगर उस्मान हमें कोई रन चेस कर रहा होगा हमारे ख़िलाफ़, और क्या उस्मान तारिक को आप उस वक्त लाएंगे कि जब 10 ओवर हो जाएंगे, 12। कल यही हुआ है यार, जब शाहीन ने 2 ओवर में 2 आउट कर दिए थे तो कोई तुक नहीं बनता था कि आप उस्मान तारिक से अटैक कराते। क्यों नहीं कराया भाई? वो एक ऐसा बॉलर था कि जिसको सब अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं, बातें हो रही हैं, कमेंटेटर्स, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट हिम, तो व्हाई नॉट उसको उस वक्त क्यों नहीं कराया? फिर आपने लेकर आए पावर प्ले। वो ऐसा गेम पीरियड होता है, उसमें वो लालच होती है कि हमने रन बनाने, तो उसमें वो चांस लेते हैं, उसमें आपको आउट करने का और ज़्यादा चांस बन जाता है। आपने नहीं किया, फिर उसने आउट किया, फिर आपने ब्रेक दे दिया। तो ये स्क्रिप्टेड कैप्टनसी है, पर स्क्रिप्टेड कैप्टनसी नहीं चलती। आपने अपने जहन से आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है, फिर जाके वो होता है। तो इस लिहाज से विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने भी कहा था कि सलमान अली आगा को कप्तानी देनी चाहिए। इस वक्त कोई नहीं था। बाद में मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के फ़ौरन बाद कहा कि मेरा फैसला गलत था, ये गलत फैसला था मेरा। शो पोटेंशियल हमने देखा, डिड शो पोटेंशियल, दैट्स व्हाई वी ऑल सेड नहीं था। हाँ नहीं, एक्चुअली उनका कैरेक्टर ऐसा था फील्ड के अंदर, बॉडी लैंग्वेज ये वो, कि बहुत अच्छे लग रहे थे कि मैं समझा था कि ये एक अच्छा कप्तान बन सकता है। टेस्ट क्रिकेट और वनडे में ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, बड़े अच्छी उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो बड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। मगर जब वो T20 में आए तो वो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम वो नहीं कर सके जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। वो कोच का भी इन्फ्लुएंस है, आगा को भी एक्सपोज किया है, कोच ने किया है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो कि जितनी मैं 1-2 दफ़ा मीटिंग में बैठा तो मुझे फील हुआ कि वो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बंदा है। मैं हमेशा उसकी तारीफ करता हूँ, अच्छा तमीज़दार बंदा है। मगर वो ऐसा बच्चा जो है ना, ऐसा लड़का वहाँ पे लड़ नहीं सकता, लड़ने वाला नहीं है कि होता है ना अथॉरिटी के, ना मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे ये चाहिए, वो ऐसा बंदा था ही नहीं। जस्ट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लड़ सकते हैं उसके डिसिप्लिन खराब करा दिए जाते हैं। अच्छा जी, फातिमा बोल रहे हैं। जी अहमद, आपने इस पे भी कुछ बोल दे, फिर हम लोग जरा सुपर 8 की सेमीफाइनल सिनेरियो सबको दिखाएंगे। तो मैं आप भी कुछ ऐड कर लें अबाउट सलमान अली आगा एंड जस्ट हाउ टू रिकवर फ्रॉम दिस लॉस एज फैंस। पाकिस्तान टीम को छोड़े, हम फैंस का बताएं। नहीं, दोनों ने बड़ी अच्छी बात किया। मैंने तो सारी चीजें कवर करती हैं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना 3 साल हो गए हैं, ये याद रखें। और 3 सालों के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट अभी तक सीधी करके दी नहीं है। 3 साल बहुत टाइम होता है, इतना ही टाइम मिलता होता है, ये याद रखें। तो अब ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ चीजें की है ना, कि कुछ स्केप बोर्ड जो लेके गए हैं, और एक और जो वर्ल्ड कप है वो उनके मद्देनजर करने लगे हैं, सेक्रीफाइस करने लगे हैं। 90% वही लोग हैं जिनके साथ ये 7-8 वर्ल्ड कप हार चुके हैं। और जो एक प्लान इस दफा भी बनाए हैं, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ये कोई अच्छे नॉर्म नहीं है कि आप हर दफा का वर्ल्ड कप जो है ना सेक्रीफाइस कर रहे हैं यार 1-2 लड़कों के लिए, कि उनको आप एक दफा जो है ना ठंडा करना चाहते हैं। पता नहीं और आपने कितना ठंडा करना, भाई इतना ठंडा का हो गया, अब दोबारा गर्म हो जाएगा, क्या करें जा रहे हैं आप। तो मुझे प्लेयर्स तो है ही है, सलमान अली आगा क्लूलेस कैप्टन लग रहे हैं अंदर, और कोई उनकी से नजर नहीं आ रही है। उनकी से भी वही है कि जो उनके ताने माने इस्लामाबाद यूनाइटेड से जुड़ते हैं फ्रेशर्स के साथ, माइक हेसन के साथ, शादाब के साथ जुड़ते हैं, तो वही से फिर वही दोस्ती बाबर के साथ भी सारे जो प्लेइंग अबरार। अब आप मुझे बताए ना कि हम गलत है, पूरा पाकिस्तान गलत है कि कह रहा है अबरार को खिला दो, और फिर वहीं पे आके शादाब ने 17 रन दे देते हैं। आप इंडिया के खिलाफ भी देख लें, शादाब ने क्या किया, 17 रन दे दिए, जहां अबरार को होना चाहिए था। मैं ही सारा साइड पे कल के मैच में फिर अब शादाब को खिलाया गया, 17 रन दे दिए, जहां पार्टनरशिप बॉलिंग पार्टनरशिप डेवलप करनी थी उस्मान के साथ, वहां अबरार होने चाहिए थे उसने फिर। तो बाबर आजम की जो नॉक है 24 बॉलों में 25 आप देख लें, और हम नसीम शाह, हम आपको कह रहे हैं कि ये तब्दीलियां लेके आए, फिर कहते हैं सोल्यूशन नहीं देते। भाई हमने बड़े सोल्यूशन दे दिए हैं, बस अब हम ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आकिब ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हसन अरागा, इन्होंने करना है कर लें। जब तक ये वर्ल्ड कप के अंदर थोड़ी बहुत होप सलाई में हम बैक कर रहे हैं, निशानदेही करेंगे।
जैसे ही खत्म होगी तो हमने तो अब वो बताने जो हकाइक हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियां थी, जिस तरह आपने टीम डेवलप करनी थी। 3 साल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या दिया है क्रिकेट को, इस पे बात करना ज्यादा पसंद करूंगा अब मैं। लेकिन तब जब तुम्हारा थोड़ा वर्ल्ड कप का थोड़ा सा और हम देख लेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच के बाद ना, और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद हम भी जरा क्लैरिटी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ अब जो है ना आएंगे। चले सही है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यू नो श्रीलंका न्यूजीलैंड का मैच लाइक इट्स अ क्रूशियल मैच। श्रीलंका हैज लॉस्ट द फायर दैट वी सॉ इन द टूर्नामेंट अर्ली ऑन। हैव दे रन आउट ऑफ फ्यूल और कुछ क्या वो अपना गेम चेंज कर सकते हैं एंड टॉप फॉर्म वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ। इस पर हम लोग बात करेंगे और सेमीफाइनल का सिनेरियो भी चेक करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुपर 8 में आज एक और क्रूशल मैच है, श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड। एंड अगर होस्ट श्रीलंका को इस कॉन्टेस्ट में रहना है, इस टूर्नामेंट में रहना है, दे मस्ट विन टुडेज मैच, अदरवाइज दे विल बी आउट। न्यूजीलैंड इज वेल रेस्टेड सिकंदर, और अब देखना पड़ेगा क्योंकि श्रीलंका शुरू में इतनी अच्छी लग रही थी, बट द वे दे कोलैप्स्ड अगेंस्ट इंग्लैंड, आई मीन बिल्कुल ही ऐसा लगता है रन आउट ऑफ फ्यूल और फायर जो शुरू में दिखाई। श्रीलंका ने आयरलैंड को हराया, ओमान को हराया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया को जो हराया था, दैट वाज अमेजिंग। फिर उसके बाद वो एकदम से जिम्बाब्वे से हारी, फिर वो इंग्लैंड से हार गई। तो अब जो है थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ होगा। उनकी जो बैटिंग है थोड़ी सी उसको और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। उनका जो एक सना क्या नाम है उस लड़के का, वो बहुत ज़बरदस्त खेलता है, और निशान का, तो उसका पर वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। मैं देख रहा था जब आखिरी मैच में वो जब आउट हुआ है तो सारों के चेहरे जो है ना बैठ गए थे। तो उनकी स्पिनिंग अटैक भी अच्छी है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। न्यूजीलैंड अगर हारती है तो फिर पाकिस्तान के चांस जो है रोशन होने लगते हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। हम तो वैसे ही इफ एंड बट्स पे आए हुए हैं। राइट, सो न्यूजीलैंड का लास्ट मैच था वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, मगर वो वॉश आउट हो गया। स्क्वाड लुक्स गुड, द टीम लुक्स गुड, द प्लेइंग 11 सब फुली फिट है। सो लेट्स सी न्यूजीलैंड और श्रीलंका का आज का मैच कैसे होगा। जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है, डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। अभी हमारे स्पोर्ट्स फ्लो से इतना ही वक्त है। विल सी यू वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।